श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता ना करना। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो अल्पदर्शी नहीं, परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी करत चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहाँ चाहे भाग सकती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे भी होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, वे वास्तविक बलवान नहीं होते। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन एक विद्वान साधु उस राजा के नगर में पहुंचे। राजा उस साधु के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने पर वे साधु राजा के महल में पहुंचे तो राजा ने उन साधु का बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार किया। राजा की सेवा से साधु बहुत खुश हुए और जाते समय राजा को एक ताबीज़ देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ना ही होंगी। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज़ में एक कागज़ पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले इस ताबीज़ को मत खोलना। राजा ने साधु द्वारा दिए गए ताबीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया और शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गए और छिप गए। उन्हें गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो राजा को लगा, अब मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को उन साधु की ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सा आराम मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने प्राण बचाकर अपने राज्य की तरफ चल दिए। कहानी से यह सीख मिलती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, वे हमेशा नहीं रहते। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता ज़रूर है। बुरा वक्त है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।